26। सब्जेक्ट क्या है यार, यहाँ चलता क्या है? क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन आपको बताया गया था, हाँ, प्रत्यक्ष विधि लव रेट की फार्मूला आपको लिखा दिया गया था, उसी का फार्मूला आपको बताया गया था। उसी से सवाल को लगाया। ठीक, बस खत्म हो गया। अब आपको बता दें माध्यिका 2 सवाल और आप लोग कर लीजिएगा बस। बताओ, जो कल बताया गया था 10 से 20 वाले में, उस पे 2 क्वेश्चन और हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। हम आ जाए माध्यिका में। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार चलिए, एक बार और देखो। सवाल आपका बताया गया था छात्रों की संख्या 12, 20, 10, 16, 15। हाँ, अगला सवाल देखो, लिखा है निम्नलिखित संचयी आवृत्ति, निम्नलिखित संचयी आवृत्ति क्वेश्चन, निम्न संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति वितरण से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करो। आई वर्ष में, क्वेश्चन ना लिखेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। वर्षों में क्या है? 10 से कम। 10 से कम मतलब 0 से 10। 0 10, 10 से कम, 10 से कम, 20 से कम, 70 से कम। फिर क्या है? 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम। अगला कॉलम क्या है? व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या बोल दें क्या बोल? 10, 25, 38, 10, 25, 38। अब वो पढ़ते हैं क्या है? 50, 85, 90, 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से ये क्वेश्चन हो गया। आप लोग पास है पेज। पहले लिखो वर्ष। वर्ष लिखेंगे। वर्ष में पहले वर्ष हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 10 से कम, मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 10। फिर क्या होगा?
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से कहाँ तक होगा 70 तक, 60 से 70। अब अगला कॉलम हम क्या बनाते हैं, मध्य बिंदु। क्यों, हाँ मध्य बिंदु हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, एक्स वाई, एक्स और एफ होता है ना, तो इसका क्या होगा मध्य बिंदु 5, इसका क्या होगा 20, 10, 30 का कितना हो जाएगा 15, मतलब कितने का अंतर है 10 का अंतर है, बढ़ाते जाओ। 15 के बाद 25 के बाद 35 के बाद 45 के बाद 55 के बाद हो गया। अब अगला कॉलम क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब जो दिया है व्यक्तियों की संख्या वही, ठीक। यह कहाँ तक हमारे पास है 10, 15, 13 ना। अब लोग चेक कर लीजिएगा 10, 15, 13, 13 के बाद क्या है 12, 12 बाद बोलो 12 बाद क्या है 12 के बाद है 35, 5, 10। अरे यार राम हो रहा है भाई। मध्य बिंदु 10, 15, 13 आवृत्ति यह निकाल रहा है ये संचयी बारंबारता। पहला क्या है 5 है, 5, 5 के बाद 20 हो जाएगा 10, 15, 13 कैसे निकला जाए? 10, 25 है ना हमारे पास, 10, 25, 38 लाख में कहाँ तक है 100 तक है। संचयी बारंबारता के हिसाब से आवृत्ति वक्त कैसे निकाला जाता है 10 निकालेंगे 15, 13, 12 संचयी बारंबारता ऐसे निकलता है, पहले ये संख्या लिखी जाती है फिर इसमें जोड़ा जाता है, अब लास्ट में 100 आता है। यहाँ संचयी ऐसी दशा में संचयी आवृत्ति वितरण को साधारण आवृत्ति वितरण परिवर्तन करने के बाद समांतर मान की गणना की जाती है। पहली संख्या हमारे पास क्या है 10 है, 10 लिख दो। दूसरी संख्या क्या है 25 ना, दूसरी संख्या क्या है 25, 25 में 10 घटा दो क्या आएगा 15 आ गया। तीसरी संख्या क्या है 38, 38 में 25 निकालो 38, 25 का कितना आएगा 13। फिर क्या होगा 50 में 38 घटा दो 12 आ गया। फिर क्या आ गया 35, 5, 10 ना, 35, 5 और 10।
अभी सही करते हैं। कल्पित माध्य निकाल लो। अगला कॉलम होगा कल्पित माध्य। फार्मूला इसका लिखा गया है dx बराबर m माइनस ए क्या आएगा हमको ए। कल्पित माध्य तो ए होता है। हाँ कल्पित माध्य ए होता है। 1 2 3 4 5 6 7 3 ये निकल गया, 3 ये निकल गया, यानी ए क्या आ जाएगा 35। ठीक, ये क्या आ गया 35। बहुत डायरेक्ट किया है। 30 एम का मान तो सर वही x है। हाँ सर मध्य बिंदु को आप x मान रहे हैं, वो m माना है। हाँ ठीक है। x माइनस a कर दें। हाँ इसको क्या कर दो, इसको हटा लें, लड़के कम कोई होंगे। क्या कर इसको x माइनस है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5 माइनस 35 बराबर क्या आ जाएगा -30। फिर क्या होगा 15 माइनस 30, अरे सॉरी 35 बराबर कितना जाएगा -20। फिर तीसरा काम क्या है 25 माइनस 35 क्या जाएगा -10। 35 माइनस 35 ना, 35 माइनस 35 बराबर 0। फिर क्या जाएगा 45 माइनस 35 बराबर कितना जाएगा प्लस में 10। 55 माइनस 35 क्या आ जाएगा 20 प्लस 20। फिर क्या है 65 माइनस 35 कितना जाएगा प्लस 30। लास्ट कॉलम क्या होगा एफ बोलते dx गुणा कर दो। एफ कितना है 10 और dx कितना होगा -300 हो गया। इसमें क्या आएगा 15 में 30, ये भी 300 आ गया -300 ये भी आ गया। फिर इसमें कितना होगा -130 आ गया। ये क्या जाएगा 0 हो जाएगा। ये 350 ना 350 हो गया। ये कितना होगा 5 दूनी 10 20 पंजे 100 और ना ये कितना होगा 300 प्लस 300। फार्मूला इसका मेरे पास है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी एक्स बटा n। इसको जोड़ो सिग्मा f गुणते डी एक्स बराबर, और ये कितना होगा इसको मान लो क्या n बराबर क्या आएगा, या सिग्मा f मान सकते हो, सिग्मा f बराबर ये हमारे पास आ रहा है कितना 100 था ना, पहले से ही 100 था। ये कितना आएगा चेक करो आपको 20 आ रहा है। तीन तीन छः कितना हो गया 3 3 6 730 आ गया है 730। और ये कितना आएगा 3 3 6 3 3 6 750 20 आएगा ना। तो इसमें रखो वैल्यू, एक वैल्यू कितनी है 35 प्लस ये कितना आएगा प्लस में 20 आ रहा है ना 20 बटे 100। तो काट दो इसको 20 पंजे 100, तो बराबर हमें क्या मिल जाएगा 35 प्लस 1 बटा 5 इन बराबर आ जाओ 35 प्लस क्या होगा पॉइंट बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा 5 दूनी जोड़ दो इसको
तो क्या आ गया 35.2। एक बार समझा देते थे, सुनो सवाल देखिए एक बार। सवाल मेरे पास क्वेश्चन क्या है, निम्न संचयी आवृत्ति वितरण का समांतर माध्य में क्या करना है। सबसे पहले दिया है क्या हमारे पास आई वर्षों में दिया है और व्यक्तियों की संख्या दिया है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60, 70 से कम व्यक्तियों की संख्या क्या है 10, 25, 38, 50, 85, 90 और 100। यानी टोटल हमारे पास क्या है 100 व्यक्ति है। टोटल क्या है 100, मतलब n का मान क्या होगा 100, यानी f का मान भी कितना होगा 100। तो इसका लगाने का तरीका हम लोग क्या अपनाए हैं, सबसे पहले हम लिखे हैं क्या वर्ष। 10 से कम मतलब 0 से 10, 20 से कम मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। इसका हम लोगों ने मध्य बिंदु निकाल लिया है। तो मध्य बिंदु 10 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 20 प्लस 30 जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 10 प्लस 20 हमारे पास क्या आ जाएगा 30 है। 30 का आधा करके कितना मिल जाएगा हमको 15 मिल जाएगा, सही है ना। तो क्या मिल गया ये 15 मिल गया। इसी प्रकार इन दो संख्याओं में 10 का अंतर आ रहा है, तो हम जान गए कि 10 का ये समय अंतर होगा। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 45, 55 एवं 65 ये मिल जाएगा। कल्पित माध्य आपको मालूम है कि जो बीच वाली संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कल्पित माध्य कहते हैं। इसी प्रकार से अब ये आवृत्ति थोड़ा सा आपको जानना होगा। आवृत्ति मेरे पास क्या है कैसे निकलेगी, यहाँ हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते थे, इसका संचयी बारंबारता का उल्टा दिया गया है। संचयी बारंबारता का उल्टा है, तो संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास एक पहली संख्या क्या है 10 है, अगर 10 में 15 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 25। वो जो दिया है वह संचयी बारंबारता दिया है। सवाल में लिखा होगा, लिखा है सवाल में, लिखना चाहिए उसको सवाल में, तभी हम लोग जांच किया ये है दिया है, ध्यान नहीं दिए हम लोग। जो दिया है व्यक्तियों की संख्या वो किसमें दिया है संचयी बारंबारता में दिया है, इसीलिए उसको हमें इस नॉर्मल ढंग से करना पड़ा। ये दिया कि संचयी आवृत्ति वितरण है, संचयी बारंबारता में है। अगर ये संचयी बारंबारता में है तो इसको हमें समान तरीके से करना पड़ेगा। तो समान तरीके से करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, ध्यान दो। पहली संख्या क्या है 10 है, हम लोग कैसे करते थे। देखो अगर इसको हम लोग संचयी बारंबारता लिखेंगे, संचयी बारंबारता लिखने का तरीका ये है, चलेगा नहीं चलेगा। ये क्या है, ये संख्या क्या है 5 है। अगर 5 में 25 जोड़ देंगे हमें क्या क्या मिल जाएगा, तो हमें 25 संख्या मिल जाएगी। 5 में 15 जोड़ेंगे तो हाँ सॉरी 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 मिल जाएगा। अब 25 में अगर 38 जो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 25, ये क्या है 25 हाँ 25 में 13 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 20, 20 28, 28 10 38। ये संचयी बारंबारता किसी प्रकार निकलता है। अब इसको भी नॉर्मल ढंग से करने के लिए हम क्या किए इसमें, तो पहली संख्या क्या है 10 है, 10 में लिखा गया है। फिर 25 में से 10 हम लोगों ने घटा दिया तो 15 मिल गया। फिर दूसरी संख्या लिखने के लिए क्या है, अगर 38 में 25 घटाएंगे तब 13 मिलेगा। 50 में 38 घटाएंगे इसको घटाएंगे, फिर 85 में इसको 85 में 50 घटाएंगे, 90 में 85 घटाएंगे और 100 में 90 घटाएंगे। इस प्रकार से मिल जाएगा। अब जोड़ लिया गया इसको। ds का फार्मूला क्या होगा x माइनस ए हो गया, ये आप जानते हैं, या फिर ds को गुणा कर दिया गया है। फिर इसका फार्मूला हमारे पास समांतर मार्ग का फार्मूला क्या है a प्लस सिग्मा या गुणते dx अपॉन n। a की वैल्यू क्या है 35 है, प्लस fx ds की वैल्यू कितनी है 20 है और n की वैल्यू क्या है 100 है। इसको सॉल्व कर लिया गया, इसका आंसर मिलेगा। लिखो लोग माध्यिका। माध्यिका अक्सर एग्जाम में आता है आपके, बस लास्ट टॉपिक होगा ना आपका माध्यिका गणना करना, सम और विषम आपको बताया जाएगा। यही एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सारणी का माध्यिका कैसे निकलता है, इसमें क्वेश्चन 4
माध्यिका एवं बहुलक। माध्यिका माध्यिका मीडियन इसकी परिभाषा क्या है? यदि आप लोग उनके परिणाम के अनुसार आरोही अथवा आरोही के क्रमशः किए जाए तो श्रेणी का मध्य पद उसका माध्यिका माध्य कहलाता है। लिख लो परिभाषा इसकी। संकल्प प्रणाली। टाइम हो गया क्या? चलिए इसको आप लोग कल पढ़िएगा, ठीक। इसमें क्वेश्चन आता है कल